जो इलेक्शन कमीशन जो एफिडेविट मांग रहे हैं हम विपक्ष से, तो उनको 7 दिन में ये बता देना चाहिए कि उनका प्रवक्ता बीजेपी कैसे हो गई। जनता में दीवानगी है वोटर चोरी के खिलाफ, और अब जनता ही आवाज निकाल चुकी है कि वोट चोरी करने वाले जो है अब गद्दी छोड़। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। देखिए, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोट बचाओ अधिकार यात्रा नवादा पहुंची। नवादा में पार्टी के सभी लोग मौजूद हैं, कांग्रेस के जितने भी नेता हैं वे तमाम यहां पर खड़े हैं। बात करेंगे, हमारे साथ राजेश राम हैं बातचीत करने के लिए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। कैसा माहौल है, घूम रहे हैं बिहार? देखिए, हमसे ज्यादा आप घूर रहे हैं, हम तो चल रहे हैं। माहौल यहाँ के आप खुद देख रहे हैं, जनता में दीवानगी है वोटर चोरी के खिलाफ, और अब जनता ही आवाज निकाल चुकी है कि वोट चोरी करने वाले जो है अब गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, यही नारे के साथ। और ये हम लोग का नारा नहीं है, ये जनता खुद दे रही है। और जनता के जो विश्वास है वो अब विपक्ष के तरफ आ गए हैं कि हमारी लड़ाई, हमारी अधिकारों की लड़ाई, हमारी जो वंचित हो रहे हैं वोट के, उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। और जनता का जो प्यार है आप देख रहे हैं। अध्यक्ष जी, सवाल ये है कि चुनाव आयोग ने यह कहा है कि 7 दिनों के अंदर अगर आप एफिडेविट नहीं देते हैं तो सारे आरोप निराधार माने जाएंगे। इसको आप कैसे देखते हैं? ये भाजपा के चाल है। जो इलेक्शन कमीशन जो एफिडेविट मांग रहे हैं हम विपक्ष से, तो उनको 7 दिन में ये बता देना चाहिए कि उनका प्रवक्ता बीजेपी कैसे हो गई, उनकी प्रवक्ता बीजेपी कैसे हो गई। और बीजेपी को यदि एफिडेविट दिए हैं कि ये हमारे प्रवक्ता हैं, तो बताना चाहिए, पहले वो बता दो। क्या लग रहा है कितना संख्या में वोट कटा है? कोई लोग कह रहे हैं 50 लाख, कोई कह रहे हैं 60, कितना? अभी करोड़ों में जाएगा, मैं बता रहा हूँ। अब अभी हम लोग एक रेवेन्यू विलेज में बाजिरगंज में गए थे, राहुल जी वहाँ इंस्पेक्शन करके जिनके नाम कटे, उस एक रेवेन्यू विलेज जहाँ के लोग निवासी थे 169-70 नाम कटे हैं भाई। आप उस रेशियो से जोड़ लें। और जो लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं कैसे कटा, कब कटा, उनकी राशन बंद हो गई और राशन वाला राशन नहीं दे रहा है, उसकी अंगूठा नहीं लग रही है, हम इम्प्रेशन नहीं हो रही है, ये हालत में आ गई है पब्लिक। और धीरे धीरे वो जाग रही है। उनकी आप अधिकार छीन के चुप नहीं रख सकते हो। और इलेक्शन कमीशन को यह भी समझना चाहिए कि यहाँ बौद्ध की धरती रही है, जैन की धरती रही है, वैशाली की धरती रही है, और ये आने वाला समय बिहार के बदलाव की धरती रही है। इसलिए ऐसा मुगालते में नहीं रहे। यहाँ एक एक बच्चा जो है पॉलिटिक्स को समझता है, जन्मजात पॉलिटिशियन होता है यहाँ के जनता, और हर चीज समझता है। ये दूसरे राज्य से तुलना ना करे। मुख्यमंत्री का चेहरा राहुल गांधी ने घोषित कर दिया ड्राइविंग सीट देकर। आप कुछ भी अनुमान लगा सकते हैं। आप क्या कह रहे हैं? मेरा ये सवाल आपका है कि आप अपने कह रहे हैं, तो ये सवाल जो है अपने आप में आप अनुमान लगाइए। राहुल गांधी जी, उसमें सारे गठबंधन के लोग, तो इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष हैं, तो स्वाभाविक है कि ड्राइविंग सीट पर वो हैं। तो चलिए, बिल्कुल, तो ये हो गया स्पष्ट। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम थे, और बिहार में विधानसभा चुनाव के साथ साथ ये मैसेज राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया है। हालांकि जो प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी अब तक इग्नोर कर रहे थे, उन्होंने भी मान लिया। न्यूज़ फॉर नेशन के साथ नमस्कार।